आपकी सरकार कार्यक्रम में यहां आए हुए आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए, विशेषकर यहां महिला समूह बहुत आई है, उन सभी महिला दीदी बहनों को मेरी ओर से जोहार जोहार जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत दूर दराज गांव देहात से आए हैं और हम लोग का झारखंड का जो भौगोलिक बनावट है वो भी बहुत अजीबोगरीब है। पहाड़, नदी, नाला से भरा हुआ ये राज्य है। तो बहुत लोग पहाड़ के ऊपर भी रहता है, पहाड़ के नीचे भी रहता है और थोड़ा बहुत लोग शहर में भी रहता है। लेकिन हमने जब 2019 में सरकार बनाया, उसी समय हमने ये कहा था कि जो हमारी सरकार है, ये सरकार रांची हेडक्वार्टर से चलने वाला सरकार नहीं है, ये सरकार गांव से चलने वाला सरकार है। और इसीलिए आज जगह जगह पूरे राज्य में घूम घूम कर हम यही देखना चाह रहे हैं कि हमारे गांव में सरकार की आवाज, सरकार की योजना, सरकार की लोग आपके यहां पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते। सरकार आपके द्वार का ये चौथा चरण का कार्यक्रम है और इस दौरान अनेकों बार मुझे जो बताया गया, चतरा जिला पहला या दूसरा स्थान है जो सबसे अधिक शिविर यहां पर लगा। 200 से भी अधिक शिविरें पंचायत, गांव, टोले में लगे और लाखों आप लोगों के आवेदन आए, उनका समाधान भी हुआ। आज फिर से आपके पास आपके इस सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से होते हुए यहां चतरा हम लोग आए हैं। आज इसी बीच हमारे साथ हमारे माननीय मंत्रिमंडल सहयोगी सत्यानंद भोक्ता जी भी हमारे साथ हैं और हमारे साथ माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी भी हैं। कोडरमा के विधायक उमाशंकर अकेला जी भी हैं और मंच पर जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती ममता देवी जी भी हैं। कोडरमा के जिला परिषद अध्यक्ष रामधन यादव जी भी हैं और विश्वसूत्री उपाध्यक्ष सुश्री प्रभुदयाल राम जी हैं और सभी गण्यमान्य अतिथि भी हैं। इनका भी हार्दिक अभिनंदन हम करते हैं। मैं बहुत ज्यादा आप लोग का समय नहीं लूंगा और मैं आप ही लोगों से जानना चाहूंगा कि जो सरकार जो काम कर रही है, 4 साल खत्म होकर अब सरकार के कार्यकाल भी पूरे हो रहे हैं, 5 साल होने जा रहा है। 1-2 महीने के बाद इस राज्य में चुनाव भी हो जाएगा। फिर से सरकार बनाने के लिए
और इसीलिए ये हम जानने आए हैं कि सरकार जो काम कर रही है वो सरकार अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही है, इसका जोर से आवाज दीजिए। सरकार काम कर रही है। विशेषकर महिला दीदी लोगों से आप लोगों के लिए हम लोग मैया योजना सम्मान लाए हैं। क्या आप लोग को मैया योजना पसंद आया? जोर से आवाज दीजिए महिला लोग, आप लोग को पसंद आया? ये और भी चलना चाहिए। और हमको तो पता चला कि दूसरा किस्त भी मैया लोग के खाता में चला गया। चलिए, बहुत खुशी की बात है। 2021 से सरकार आपके द्वार का ये कार्यक्रम चल रहा है। याद कीजिए, सबसे पहले इस राज्य के हम लोगों के अपने माता पिता, बूढ़े बुजुर्ग जो हमेशा से अपना पेंशन के लिए दलाल और ब्लॉक का चक्कर काटता था, आज हमने ऐसा कानून बनाया कि इस राज्य का सभी बूढ़ा बुजुर्ग विधवा महिला को पेंशन मिलने लगे। आज दिया लगा करके, टॉर्च लगा करके भी ढूंढोगे, कोई बुजुर्ग बिना पेंशन का नहीं मिलेगा, कोई विधवा महिला बिना पेंशन का नहीं मिलेगा। यह देश का पहला सरकार है जो इस राज्य के अपने सभी बुजुर्गों को पेंशन देने का काम करता है। हमको पता है कि इस राज्य में कितनी गरीबी है। बेचारा बूढ़ा मां बाप, घर में बड़ा परिवार, बेटा मजदूर, हालात ऐसे भी रहे हैं कि कई जगह बूढ़े मां बाप को घर से भी बाहर निकाल देता है। लेकिन अब बूढ़े मां बाप को कोई घर से बाहर नहीं निकालेगा, क्योंकि हर महीना मां बाप को 1000 रुपया का पेंशन सरकार दे रही है। अब उसके बाद मैया सम्मान योजना आया। हमारे विपक्ष के लोग, अभी तो हम सरकारी योजनाओं को देखने के लिए आपके पास धरातल पे ये योजना उतरती है कि नहीं उतरती है, लोगों को इसका लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है, इसके लिए हम जिला जिला घूम रहे हैं और वास्तविकता की जानकारी ले रहे हैं। और आज हमारे विपक्ष के लोग बोलते हैं कि ये दीदी मैया योजना सरकार बनने समय क्यों नहीं चालू किया, क्यों नहीं लागू किया, अभी चुनाव आया तो क्यों लागू किया। अरे नालायक बेईमानों, याद करो, सरकार 2019 में बना, उसके बाद कोरोना कौन लेके आया विदेश से, जरा बताओ। जो दूसरे देश में कोरोना फैला था वहां से कौन ढो करके लाया, ये बताओ। और पूरा देश में 2 साल तक कोरोना का बादल छाया रहा। हाट बाजार, गाड़ी मोटर सब बंद, काम धाम नौकरी चाकरी सब बंद। हम लोग का कई घर का, गांव का, देहात का नौजवान अलग अलग राज्यों में मजदूरी करने के लिए, नौकरी चाकरी करने के लिए, फैक्ट्री में काम करने के लिए जाता था। ऐसा लॉकडाउन का अंधा कानून, तुगलकी फरमान इन लोगों ने जारी कर दिया कि हम लोग का घर परिवार का नौजवान घर नहीं वापस आ पा रहा था। उस समय यही आपका बेटा, यही आपका भाई आपके परिवारजनों को हवाई जहाज से ढो ढो करके आपके घर में पहुंचाने का काम कर रहा था। बताए कोई देश में झारखंड से पहले कोई अपने मजदूरों को लाने का काम किया हो? देश में पहला यह झारखंड है जो अपने हवाई चप्पल पहनने वाला मजदूर भाइयों को
हवा जहाज से ढो करके हम गांव पहुंचाने का काम किया है। 2 साल तक जहां डॉक्टरों की कमी, अस्पतालों की कमी, दवाओं की कमी, ऐसे हालात में ऐसी महामारी ऐसे गरीब पिछड़े राज्य के लिए एक अभिशाप होता है। और उस समय हम अपने फंसे हुए अलग अलग राज्यों में 7 समुंदर पार लोगों को हवा जहाज से, ट्रेन से, बस से ढो ढो करके हम ला रहे थे। और ये लोग ऐसा हालात पैदा कर दिया कि ये मजदूर अलग अलग राज्यों में फंसे, ये लोग ट्रेन में कट के मर गया। महिलाएं चलते चलते सड़क में बच्चों को जन्म दे रही थी। ये ऐसा बुरा हाल कर दिया था इन लोगों ने। लेकिन उन लोगों के लिए गाड़ी नहीं चला। कई लोग आधे रास्ते में लोगों ने दम तोड़ दिया, लाखों किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन इनकी आंख में एक आंसू नहीं टपका। और उस समय हम लोगों ने यह संकल्प लिया, हम लोग हर हाल में अपने मजदूरों को लाएंगे। उसके बाद पीछे पीछे और भी राज्य लोग हिम्मत किया और अपना मजदूरों को लाने का काम किया। और कोरोना में जो स्थिति बनी, आम दिन जब डबल इंजन की सरकार थी, यही भारतीय जनता पार्टी का सरकार 2019 के पहले कोई कोरोना नहीं था, कोई महामारी नहीं था, कोई लॉकडाउन नहीं था। लेकिन उस समय दर्जनों लोग हाथ में राशन कार्ड ले लेकर के भात भात करते मरा था। लेकिन हम लोगों ने 2 साल कोरोना के इस भयावह दिन में एक भी मजदूर को यहां भूख से नहीं मरने दिया। एक भी मजदूर को हमने नहीं मरने दिया। और वो इसलिए नहीं मरने दिया कि इस राज्य की हमारी महिला दीदियों ने सरकार के साथ खड़ा होने का संकल्प लिया। याद कीजिए 2019 का वो दिन जब गांव-गांव, पंचायत में महिलाएं फ्री में खाना बना करके मजदूरों को खिलाने का काम करती थी। और उसी समय हमने यह संकल्प लिया कि हम इस राज्य की अपने आधी आबादी को मजबूत करेंगे, उनको अपने पैरों में खड़ा करेंगे। और आज हमें पता है राज्य की हालात, गांव की हालात, यहां के समाज के लोगों की क्या स्थिति है। आज गांव देहात में इतने इतने गरीब लोग हैं कि छोटा छोटा काम के लिए कभी किसी को बीमार हो जाए, कोई स्कूल में बच्चा का फीस भरना पड़े, तो अगल बगल के लोगों से या महाजनों से उधार लेना पड़ता है। लेकिन हमने संकल्प लिया है, आने वाला 5 साल के अंदर हर एक घर में 1-1 लाख रुपया पहुंचाएंगे। किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना आपको महाजन से उधारी लेना पड़ेगा। और अभी हमको पता चला है हमारे विपक्ष के लोग कि आज दीदी मैया की योजना के काट में कोई नया योजना लेके आने वाले हैं। ये बस चुनावी जुमला है इनका। 20 सालों तक इन लोगों ने राज किया, क्यों दीदी मैया योजना नहीं चालू किया? क्यों बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन नहीं दिया? क्यों हमारी आने वाली पीढ़ी को संभालने वाली बेटियों के लिए सावित्रीबाई फुले योजना लाया? आज इस राज्य में कोई ऐसा बच्ची नहीं है जिसको सावित्रीबाई फुले से हम लोगों ने नहीं जोड़ा हो। आज सभी बेटियां, हमारे गरीब घर की हालात इतने खराब रहते हैं कि बेटियों को लोग बोझा मानते हैं। 10वीं 11वीं पढ़ाई नहीं कर पाती है, उसके लिए दूल्हा ढूंढने लगता है। अब ये काम बंद कीजिए। अब हमने आपके लिए, बेटियों को पढ़ाने के लिए अब सरकार पूरी जिम्मेवारी उठाएगी। अब सरकार, हमारी बेटी बोझा नहीं बल्कि संपत्ति बनकर के घर पे रहेगी। पढ़ाइए, लिखाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, वकील बनाइए। सरकार का गुरुजी क्रेडिट कार्ड भी घर में रखिए। बेटा बेटी को इंजीनियर वकील पढ़ाना हो, उस कार्ड को लेके बैंक में जाओ,
15 लाख तुरंत आपको बच्चे को पढ़ाने के लिए मिलेगा। और तो और कोई बंधक नहीं रखेगा, जमीन गाय गोरू बंधक रखने का जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको वो कार्ड दिखाना है, कार्ड दिखाते ही तुरंत आपको 15 लाख रुपया का बच्चों को पढ़ाने का पैसा मिलेगा। तो कई ऐसी चीजें आज हमारे विपक्षियों को खलबली मचा हुआ है। हम सरकार की कार्य योजना को लेकर के भटक रहे हैं और ये लोग आज कैसे चुनाव में वोट खरीदेंगे, इसके लिए गिद्ध की तरह पूरे राज्य में मंडरा रहे हैं। पूरा देश का बड़ा बड़ा मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री हेलो, एक दर्जन मुख्यमंत्री पूरे राज्य में मंडरा रहे हैं और इनका बड़ा दिलचस्पी है झारखंड में, क्योंकि ये पूरा देश दुनिया में सोने की चिड़िया से इस राज्य को लोग जानते हैं। लेकिन यहां के लोग का क्या हालत है, हम सब गांव देहात में जानते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान तक ठीक से हमारे गांव के लोगों को उपलब्ध नहीं है। आज हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास, जो गरीबों का आवास मिलता था, आधा पैसा राज्य सरकार, आधा पैसा केंद्र सरकार देती थी। ये केंद्र सरकार 3-4 साल तक पैसा नहीं दिया, हम लोग नाक रगड़ते रह गए। बगल के राज्य में चुनाव था, हम लोगों का कोटा उसके भारतीय जनता पार्टी के राज्य में भेज दिया। जब इन लोगों ने नहीं दिया तो हम लोगों ने अपना योजना शुरू किया, जिसका नाम है अबुआ आवास, और प्रधानमंत्री आवास से बड़ा आवास बन के आप लोग को हम लोग देखें अपने ताकत पर। और आज इस सोने की चिड़िया रूपी इस राज्य पर कब्जा करने का इन व्यापारियों का पूरा ताकत लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ की खनिज संपदाओं को लूटना है। अभी कल ही हमने भारत सरकार प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा है, 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया केंद्र सरकार ने हवा रखा है। हम लोग मांगते रहे हैं, कभी 1 करोड़, कभी 2 करोड़, इस तरीके से भिख मंगा की तरह दे रहे। अगर आज भी हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया का सूद ही हमें मिल जाए, इंटरेस्ट ही हमें मिल जाए, तो मैया सम्मान योजना जो हम 1,000 रुपया दे रहे हैं, तुरंत उसको हम 2,000 रुपए कर सकते हैं। मूलधन तो छोड़ो, सूद ही हमको दे दो उसका, उतना में मेरा काम चल जाएगा। लेकिन काहे का ये देंगे? व्यापारी लोग कभी दिया है क्या कुछ? बल्कि वो सब लेने वाला लोग है। ये लोग ऐसा है कि आपका जेब से कैसे पैसा निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। अभी तो मंत्री जी बता रहे थे, जब यूपीए की सरकार थी, जब हम लोगों की सरकार केंद्र में थे, तो उसमें सिलेंडर 400 टका मिलता था। आज जाके ढूंढ के ला के दिखा दो, 400 टका में कौन राज्य में मिलता है? पेट्रोल डीजल 60-65 रुपए में मिलता है, आज 100 के पार है। जबकि विदेश से जो कच्चा तेल आता है, और सबसे कम दाम में अभी विदेशों से कच्चा तेल आ रहा है, लेकिन पेट्रोल डीजल का दाम घटने को तैयार नहीं। जब पेट्रोल डीजल का दाम नहीं घटेगा तो देश में कोई भी सामान, दाल, चावल, कपड़ा, लत्ता, कागज, कलम, कुछ भी, किसी का दाम नहीं घट सकता। सबका दाम आसमान छुएगा। और आज यही नतीजा है, जो 50 रुपया का सरसों तेल आज 200 रुपया में खरीदना पड़ता है। जो नमक गांव देहात का राशन दुकान वाला नमक दुकान के बाहर छोड़ के जाता था, कोई उसको पूछता नहीं था। आज बता दो कितना राशन दुकान वाला नमक का बोरा बाहर में छोड़ के जाता है?
आज जो नमक को पूछने वाला लोग नहीं, आज 100 रुपये किलो खरीदवा रहा है। ये हालत है। और आज गरीब गुरबा लोगों को ताकत देने का हम लोग काम कर रहे हैं, तो इनको तकलीफ है। आज गांव देहात के लोग लगभग राज्य का 80% लोग हमारे गांव देहात में रहते हैं, खेती बाड़ी से जुड़े हुए। अनेकों प्रकार की समस्या इनके सामने आती है और छोटा छोटा समस्या धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता है कि बेचारा उसका बोझ नहीं उठा पाता। आज बूढ़ा बुजुर्ग को उनको बुढ़ापे का लाठी देने का काम हम लोगों ने किया। आज भैया को सम्मान देने का काम किया। आज अगर बताइए किसी घर में 3 महिलाएं हैं तो महीना का 3,000 रुपया, और साथ में माँ बाप है तो 5,000 रुपया महीना। साल का जोड़ो तो 60,000 रुपया। बहुत जल्द ये सरकार अब आपको अपने पैरों पर, आप जो सरकार के द्वारा बांटी जाती राशन है, इसके अलावा बाजार से आप अच्छा पौष्टिक आहार खरीद के खा सकें, बच्चों को अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर सकें। आज इसीलिए तो आप लोगों का हम लोगों ने 200 यूनिट बिजली भी फ्री किया और आपका बकाया को भी हमने फ्री कर दिया है, और आपको बिजली का कोई बकाया देने का जरूरत नहीं है। और बता दें, गांव देहात में कोई बिजली का बिल मांगने आएगा तो महिला लोग उसको झाड़ू से पटक मार मार के भगाने का काम कीजिएगा। बहुत ठग लोग भी घूमता है बाजार में, बड़ी ठग है। आज के दिन में भी कोई न कोई रास्ता ये लोग निकालता है। इसीलिए आप लोग का बिचौलियों से हम लोगों ने हर समस्याओं से दूर करने का प्रयास किया है। बूढ़ा बुजुर्ग का पेंशन के लिए कितना लोग बिचौलियों से अपना घर चला लिया। बिचौली लोग बूढ़ा लोगों से कभी 200, कभी 500, कभी 100 रुपया भी तसीली करता था। और मैया योजना के लिए भी फॉर्म के लिए 10 रुपया 50 रुपया ले लेकर के लोग अपना जेब भरता था। आज वो सारा चीज खत्म। जो 50 साल का बुजुर्ग हो गया उसका ऑटोमेटिक पेंशन बनेगा। तो इसीलिए कई चीजें हैं। अगर हम योजना गिनाना शुरू करें तो सुबह से शाम हो जाएगा। 20 सालों में, और इन 4 साल जिसमें 2 साल कोरोना और 2 साल इन दुश्मनों का हमारे पीछे चोर पुलिस का कहानी करना, झूठा आरोप, आए दिन अब जेल जाएगा, अब ये मुख्यमंत्री जेल जाएगा, रोज कुछ ना कुछ अड़ंगा आपके काम में। और आखिरकार किन प्रकार लोकसभा के चुनाव में हम चुनाव में ना शरीक हो पाए, इसलिए हमको जेल में डाल दिया। जब वो 14 में 12 सीट लेके आए थे, अब 9 सीट पे आए। अगर मैं बाहर होता तो इनका 12 का 12 सीट हम लोग इन लोग से छीन के रहते, लेकिन इन लोगों ने हमें बंद कर दिया। फिर भी हमारी राज्य की जनता ने इसका करारा जवाब दिया है। और आज मैया योजना हम चालू किया है, इसके लिए कोर्ट चला गया है। ये लोग आज यहां नौजवानों को नौकरी देते हैं, उसके लिए भी कोर्ट चला जाता है। ये लोग आप लोगों के लिए योजना का बनाते हैं, हर योजना के लिए कोर्ट चले जाते हैं। नियोजन नीति बनाते हैं, उसके लिए भी ये लोग कोर्ट चले जाते हैं। पढ़ा लिखा लोग का जमात है, बुद्धिमान लोग हैं, वकील भी इनका बड़ी पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े बड़े।
कई जगह जज सभी इन्हीं लोग का पॉकेट का लोग है। जज लोग भी आरिस लेकर के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके चुनाव लड़ने का काम कर रहा है। न्याय कहां मिलेगा गरीब को? न्याय संघर्ष और लड़ के मिलेगा। हम तो बोलते हैं 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया है हमारा केंद्र में। इस चुनाव के बाद तैयारी कर लो, हम लोग सब मिलकर के अपना 1,36,000 करोड़ रुपया लेने के लिए दिल्ली जाने का काम करेंगे। इस राज को योजनाबद्ध तरीका से गरीब, फटाहाल, मजदूर बनाने का हमेशा नीति निर्धारण होता रहा है। आज रोटी, कपड़ा, मकान, कौन सा चीज हम नहीं दे रहे? आज गरीबों को साल में दो बार तन ढकने के लिए कपड़ा भी मिल रहा है। इन लोगों ने तो आपने डबल इंजन के कार्यकाल में 10-11 लाख राशन कार्ड डिलीट कर दिया, लेकिन हम लोगों की सरकार बनी 20 लाख हरा राशन कार्ड बना करके गरीबों में बांटने का हम लोगों ने काम किया। लेकिन उसमें भी पक्षपात का काम। हमको लगा इन गरीबों को समय पर हम अनाज देंगे तो सरकारी दुकान से हम अनाज खरीदें, थोड़ा सस्ता पड़ेगा, 2-4 टका सस्ता पड़ेगा। लेकिन जो भारत सरकार का सरकारी दुकान है, जिसको एफसीआई कहते हैं, वहां से हम लोग को अनाज नहीं देने लेने दिया। कभी 2 महीना विलंब, कभी 3 महीना विलंब से हमें अनाज मिलता रहा। कभी खुले बाजार से महंगा दरों में खरीदना पड़ा, कभी सरकारी दर में 2 महीना 3 महीना विलंब से हमें मिला। तो इस चक्कर में कभी कभी हरा राशन कार्ड में समय पे राशन आता था, कभी नहीं आता था। लेकिन अब उसका भी समाधान हमने निकाल लिया है। इस राज्य में बड़े पैमाने में चावल बनाने का फैक्ट्री को हम लोगों ने स्वीकृत किया है, और इस राज्य में जो धान का उगाई होगा, बड़े पैमाने में उस धान का खरीद सरकार करेगी, और इन्हीं कंपनियों से उसमें चावल बना करके गरीबों में बांटने का हम लोग काम करेंगे। फिर हम लोगों को केंद्र सरकार पर कोई उनके दुकान से खरीदने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तरह तरह का जातिवाद, परिवारवाद, क्या क्या ये लोग आरोप, और ये लोग तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा पिछड़ा यही करके ये लोग चुनाव लड़ता है। लोकसभा में आप लोगों ने देखा किस तरीके से सांप्रदायिक तनाव पूरे देश में इन लोगों ने फैलाया, किस तरीके से पूरे समाज को बांटने का इन लोग काम किया। भगवानों को भी बांटा, आम आदमी को तो ठगने का काम किया ही, इन लोगों ने भगवानों को भी नहीं बख्शा। और यही नतीजा हुआ कि भगवान राम ने भी इन लोगों को जमीन पे उतारने का काम किया, और आज सरकार बनाने के लिए उनको 2 लाठी बैसाखी की जरूरत पड़ी है। यह राज हम लोग को 35 साल के बाद मिला। अनेक लोग वीर शहीद हुए। आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी जवानी, बचपन, बुढ़ापा सब इस राज के लिए दे दिया, लेकिन सत्ता उन्हीं लोगों के हाथ में चला गया जो हमारे घोर विरोधी, आदिवासी, दलित, पिछड़ों के घोर विरोधी लोग रहे। इन्हीं व्यापारियों के जमात सरकार बनी, और इन लोगों ने 20 साल तक इस राज को सिरिंज लगा करके इसका खून चूसने का काम किया। अंतोगत्वा 2019 में हम लोगों ने कमर कसा, और इसकी डबल इंजन की सरकार को एक इंजन उखाड़ करके हम लोगों ने गुजरात में फेंक दिया। और आज देखिए, इस राज्य में हर एक वर्ग, आज क्या ये बताइए, ये मैया योजना क्या आदिवासी, दलित, पिछड़ों को मिलता है? क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको नहीं मिलेगा? क्या ये वृद्धा पेंशन सिर्फ हिंदू को मिलेगा, सिर्फ आदिवासी को? ऐसा है क्या? सभी वर्गों के लिए हम योजना बनाते हैं। हम लोग धर्म और जाति विशेष को ध्यान नहीं, बल्कि सब समाज को ध्यान में रख करके योजना बनाते हैं। आज हमारा इस राज्य का नौजवान, होनहार, ये देश का पहला राज्य है
जहां हमारा पढ़ने लिखने वाला बच्चा विदेशों में भी जाकर के पढ़ाई कर रहा है, उसका पूरा खर्चा राज्य सरकार देता है। इस वजह से योजनाएं बहुत है। आप बताइए, सरकार, कभी आप लोगों ने सुना है ट्रैक्टर के अलावा और दूसरा कुछ सरकार बढ़ता हो किसानों के लिए? और आज सरकार के माध्यम से ट्रैक्टर तो मिलता ही है, आज सरकार बस भी बांटता है, बोलेरो भी बांट रहा है, स्कॉर्पियो भी बांटता है, इनोवा भी बांटता है, और नौजवान स्वरोजगार के काम में लगा हुआ भी है। हर कोने में आज इतने आवेदन, इतने लोगों का उत्साह, यही हमारी ताकत है। लेकिन जो विपक्ष का लोग है, इन लोग बहुत चित्त संपन्न है। इन लोग पैसा कौड़ी, धन बल सब झूठ सच करने में, बड़ा आदमी है तो गरीब गुरु वालों को लगता है कि अच्छा ही बोलता होगा, सही बोलता होगा। ये भारतीय जनता पार्टी, ये एनडीए की सरकार देश की सबसे बड़ी और झूठी सरकार है। ये लोग परिवारवाद की बात करता है, इन लोग का परिवारवाद नहीं चलता। इनका बाप बेटा लोग राजनीति में नहीं है। अगर मेरा बाबूजी राजनीति कर रहा है, मैं राजनीति में हूं, तो क्या खराबी है बताओ? शेर का बच्चा शेरे पैदा होता है कि कुत्ता पैदा होता है जी? अब उन लोग का बाल बच्चा जिसका जिसका नहीं है, तो उसका हमारा क्या गलती बताओ? तो इसीलिए अभी ये लोग बड़ी योजनाबद्ध तरीके से, अभी आप लोगों ने सुना होगा छत्तीसगढ़ में अदानी को एक खदान मिल गया है, और वहां के क्या हंसडीहा की क्या एक गांव है, और वहां के जंगलों को उजाड़ा जा रहा है। वहां के आदिवासियों को बेदखल करने की तैयारी जोरों पर चल रही है, और सरकार के संरक्षण में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वही लोग उन जंगलों को उजाड़ने में सहयोग कर रहे हैं। अगर जंगल उजड़ गया तो देश का आदिवासी, दलित, पिछड़ा पर्यावरण सब समाप्त हो जाएगा। अब उन्हीं व्यापारियों को यहां एक एक करके बैठाने की तैयारी है। लेकिन अब आने वाला समय हम लोग ऐसा नीति निर्धारण करेंगे कि इस राज्य का जितना भी खनिज संपदा है, पहले हमारे स्थानीय लोग उसका हिसाब किताब करेंगे, तब ये खनिज संपदा राज्य से बाहर जाएगा। राष्ट्र संपत्ति है, इसका मतलब कि यहां के राज्य के लोगों के जान माल से खिलवाड़ होगा, ये कभी नहीं होने देंगे। अभी तो हम लोगों ने कानून बनाया है कि 75% लोग स्थानीय रोजगार करेंगे उन जगहों पर। लेकिन हमें यह भी खबर है कि बहुत सारे लोग चतुराई से बाहर के लोगों को भी ला रहे हैं और स्थानीय लोगों को भगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अभी 2-4 महीना मुझे लगता है कि अभी हम लोग चुनावी समर में कूदेंगे। उसके बाद लाठी लेके निकलना होगा, इन कंपनियों के सामने खड़ा होना पड़ेगा। जो लोग विस्थापित हुए हैं, 100% हम लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने का काम करना पड़ेगा, तभी यहां पर कोई काम होगा। नहीं तो ये लोग भूखा मरवा देगा, इनका कोई परवाह नहीं। अभी नए नए जुमले, नए नए कहानी लेके आएंगे। ध्यान रखिएगा, अभी गांव गांव, पंचायत पंचायत, टोला टोला में घूमेगा, बड़ा छोटा मझुला सब टाइप का नेता आपको मिलेगा। अगल बगल यूपी से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से, बिहार से आकर के हमारे यहाँ के गरीब जनता को ठगने का काम करेगा। इसलिए और बहुत ज्यादा नहीं समय लेते हुए आप सब लोगों से फिर से यही हम जानना चाहेंगे कि आप लोग, आज हमारा गांव देहात जिस तरीके का है, आज भी हमारे गांव में बहुत लोग हैं जो ब्लॉक कार्यालय नहीं देखा, बीडीओ सीओ कौन है ये भी नहीं पता है, डीसी एसपी का तो बात का दूर है। आज
हमने ये सुनिश्चित किया है, बीडीओ सीओ आप ब्लॉक कार्यालय में नहीं, गांव गांव पंचायत पंचायत में जाकर के लोगों की समस्या का समाधान करेगा। और आज यही वजह है, हमारी बूढ़े बुजुर्ग, हमारी महिला दीदियों को, हमारी सावित्रीबाई फूले की बच्चियों को किसी ब्लॉक कार्यालय में भटकने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ा। पंचायत में शिविर लगा करके उनका कागज फॉर्म भराया है और आज उनके खाता में 2-2 हजार रुपये 2 महीना का इंस्टॉलमेंट भी चला गया। बताओ, कभी ऐसा स्थिति था 20 साल पहले? अब कैसे हो गया भाई? कोरोना के बाद हम लोग लगातार गांव गांव पंचायत पंचायत में आप लोगों के सुख दुख की जानकारी लेकर आपके लिए योजना बनाते हैं। नौकरी चाकरी का आलम, अभी हम लोगों ने उत्पाद सिपाही का दौड़ कराया, 1 दर्जन से अधिक नौजवान मर गया। हमें बहुत चिंता हुई, आखिर वजह क्या है? कभी ऐसा नहीं होता था, पहले भी दौड़ होती थी, लेकिन इतना एक साथ समूह में मरना बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और हमें जो जानकारी मिल रही है, कोरोना के समय जो देश के लोगों को टीका लगाया गया है, ये बहुत ही फर्जी तरीके का टीका लगाया गया है, उसका भी अंदेशा बताया जा रहा है। क्योंकि जिस दवा को पूरे दुनिया ने बंद कर दिया था, उस दवा को यहां बनाया गया है और उस कंपनी से यही भारतीय जनता पार्टी का लोग, यही व्यापारी लोग चंदा वसूल करके वो दवा हम लोग को सप्लाई करके हम लोग के अंदर में लगवा दिया है। आज उसका भी कारण पता चल रहा है। आज हमको भी वो इंजेक्शन लग गया है, हमको तो अब ये चिंता लग गया है, पता नहीं किस दिन हम भी भाषण देते देते लुढ़क जाए, कोई पता नहीं है। आज चलते फिरते लोग मर जा रहे हैं, सर्दी खांसी होता नहीं है, उसमें लोग की जान जा रही है। अजीब स्थिति हो गया। इतना कमजोर कभी झारखंड का लोग नहीं था। फिर ये कैसी स्थिति हो गई? पूरा देश में ये शोध का विषय बना है और इस पर हम लोग अंदर तक जाएंगे, पूरा उसका रिपोर्ट तैयार करेंगे। अगर ऐसी बात है तो इन लोगों ने पूरे देश की जनता के साथ जान माल का उनके साथ सौदा कर लिया है। ये पैसा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और आप देख लीजिएगा, और हमको ये खबर भी आ रही है, पूरे राज्य में बड़े पैमाने में कैंसर का लोग बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। आए दिन खबर आ रही है कि इधर से लोग कैंसर का बीमारी, उधर कैंसर का बीमारी। पहले तो ऐसा नहीं था, अचानक ये कैंसर का बीमारी किधर से उठ के आ रहा है? ये तो कोई छुआछूत का बीमारी नहीं था, ये जरूर कहीं हमारे शरीर के साथ खिलवाड़ हुआ है। और ध्यान रखिएगा, यही बेईमानों ने ये काम किया है। ये कोरोना के समय फर्जी दवाई लगा करके लोगों का जान माल के साथ खिलवाड़ किया है। अगर ये साबित हो गया, और अभी ये बात 100 दिन का चोर एक दिन पकड़ाता है ना जी, अगर ये हुआ है तो आज नहीं कल जरूर ये जनता के सामने आएगा। इस बात के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। इसीलिए हम अपनी बातों को यहीं समाप्त करना चाहेंगे। यहाँ आए हुए सभी माताएं बहनें नौजवान साथियों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए जोरदार तालियों के साथ।